हम हमेशा अकेले पड़ जाने से डरते हैं। इट्स इनक्रेडिबल टू सी हाउ मच वी आर अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन। किसी फ्रेंड ने हमें गेट टुगेदर पे नहीं बुलाया तो हम परेशान हो जाते हैं। वीकेंड पे अगर कोई प्लान नहीं बना तो भी समझ नहीं आता कि वीकेंड कैसे कटेगा। हम हमेशा अपना सोशल स्कोर हाई करने में लगे रहते हैं ताकि कभी हमें लेफ्ट अलोन या अकेला अकेला फील नहीं हो। हम चाहते हैं लोग हमें पसंद करें और कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल। फिर भी इतने सारे लोगों के बीच में भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं से लोनलीनेस आ जाती है, और अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे। लेट्स गो। हेलो, माय नेम इज जो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्बन लाइफ हैक्स। तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं तेज रफ्तार से भागती हुई जिंदगी में जीने के और अपने आप को बेहतर बनाते रहने के और सक्सेसफुल होने के कुछ अमेजिंग हैक्स। तो ऐसा ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं हर हफ्ते आती हूँ। आई होप आपको ये सब वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है। आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। लोनलीनेस, भीड़ में होते हुए भी एक तन्हाई जैसा फील होना, ऐसा क्यों होता है? आप अगर अकेले पड़ जाते हो तो क्या करना है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अकेले क्यों हो सकता है आप किसी नई सिटी में आए हो, अभी आपके फ्रेंड्स नहीं बने हो, या फिर हो सकता है कि इतने सारे फ्रेंड्स के होते हुए भी आपको एक लोनलीनेस की फीलिंग आ रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी ही कंपनी में हैप्पी रहना आना चाहिए। अपनी कंपनी को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को एंटरटेन नहीं कर सकते हो तो एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को कैसे एंटरटेन करोगे? अकेले हो, कुछ भी नहीं है आपके पास करने के लिए। अगर आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम है तो क्या करोगे? कोई गेम्स खेल सकते हो, अपने आप को कोई चैलेंजिंग एक्टिविटी दे सकते हो, अपने लिए एक नया एम सेट कर सकते हो, जैसे कि वेट लॉस या फिर कोई ब्रेन एक्टिविटी, या फिर कोई आप चीज़ सीखना चाहते हो, बहुत टाइम से वो आपको नहीं मिला। इस तरह की चीज़ें करके आप अपने आप को बिजी रख सकते हो और इसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे काम अकेले ही किए जाते हैं। तो अकेलेपन को यूज़ कर सकते हो, अपनी कंपनी को इंजॉय कर सकते हो। कभी आपने सोचा आप खुद को डेट पे लेके जा सकते हो? सो व्हाट इज गोइंग ऑन अ डेट विद योरसेल्फ मीन? That means get ready, look good, and go out somewhere, eat in a restaurant maybe, or go watch a movie. If you like theater, go to a theater show. अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप किसी म्यूजिकल पे भी जा सकते हो, और उसके लिए आपको किसी के साथ की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जाके भी आपने बस कंसंट्रेशन से वो चीज़ ही करनी है, राइट? हाँ, कंपनी होने पे अच्छा तो लगता ही है, लेकिन अकेले में भी इन चीज़ों का लुत्फ आप उतना ही उठा सकते हो और उतना ही एंटरटेन फील कर सकते हो। तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ खुद का। तो मुझे देख के लोगों को बहुत लगता है कि मैं बहुत आउटगोइंग होंगी और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे और मैं तो हमेशा प्लान्स में बिजी रहती होंगी। बट एक्चुअल सच्चाई ये है कि मैं बहुत ही इंडोर्सी पर्सन हूँ। मुझे घर के अंदर रहना बहुत अच्छा लगता है और अलोन टाइम मुझे कोई मैटर नहीं करता। हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हमारा सोशल सर्कल बहुत बड़ा है और हमेशा खाना वाना होता रहता है, लोग आते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं। लेकिन जब कोई नहीं होता मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं एक्चुअली हफ्तों महीनों भी अकेले आराम से अपनी फैमिली के साथ बिता सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं घर पे ही करती हूँ। मेरी हॉबीज़ भी सारी इंडोर्सी टाइप्स हैं, मैं बिल्कुल भी एडवेंचरस नहीं हूँ। तो मेरी हॉबीज़ हैं जैसे बुक्स पढ़ना या कुक करना या फिर ये क्रिएटिव वीडियोस बनाना या कुछ भी ऐसी चीज़ें। प्रीटी मच ये सारी चीज़ें घर के अंदर ही हो जाती हैं। तो मैं इतना बाहर जाती नहीं हूँ, और जाती हूँ तो मतलब मुझे खींच खींच के बाहर ले जाना पड़ता है। मेरे फ्रेंड्स भी और मेरी फैमिली भी मुझे बहुत मुश्किल से बाहर ले जाती है। तो मैं तो एक अच्छा खासा जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि घर में और अकेले भी आप बहुत अच्छा टाइम अपने साथ स्पेंड कर सकते हो। और आई थिंक ये एक हैबिट वैसे भी बनी कि जब मैं थोड़ी यंगर थी, हमेशा फ्रेंड्स के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे कि हम लड़कियां हैं तो हमें बाहर जाने की इतनी इजाज़त नहीं होती थी। तो धीरे धीरे हमें ऐसे हॉबीज़ और ऐसी चीज़ें डेवलप करनी पड़ी कि घर में ही हम खुश रहने लगे। मेरी जो फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी, वो एक बहुत ही बिजी रोड के पार रहती थी, तो मुझे अलाउड नहीं था वो रोड क्रॉस करके जाना। ऐसा नहीं कि नहीं जाते थे, बट अलाउड नहीं था उसको, मेरे घर आना अलाउड नहीं था। तो मोस्टली हम घर पे अपने रहना पड़ता था और जो भी है मतलब कम मिल पाते थे। फिर मैं हॉस्टल चली गई और वहाँ पे भी हमें कर्फ्यू था। 6:30 के बाद घर से बाहर, मतलब हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते थे। और उसके बाद जब जॉब हो गई तो कैब आती थी घर पे छोड़ने के लिए, लेने के लिए। तो खुद से कोई इतनी इंडिपेंडेंस नहीं थी, हमेशा बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था। तो मुझे बहुत बार कभी कंपनी नहीं मिलती थी, तो मैंने अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखा।
फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी बात ये भी कि मेरे इंटरेस्ट भी थोड़े लोगों से डिफरेंट थे। जैसे कि मुझे थिएटर का बहुत शौक है, मुझे लाइब्रेरी में जाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे म्यूजियम्स देखना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बार मेरा टेस्ट लोगों के साथ नहीं मिलता था। कई बार मेरे फ्रेंड्स सिर्फ हिंदी मूवी देखना चाहते थे और मैं इंग्लिश मूवीज़ में इंटरेस्टेड होती थी। तो हमेशा कई बार ऐसा होता था कि मुझे कंपनी नहीं मिलती थी, और आपके साथ भी ज़रूर ऐसा होता होगा कि जो आपकी टाइप की चीज़ें हैं वो कोई और नहीं करना चाहता। तो उसमें अलोन फील करने की ज़रूरत नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जब आपके साथ कोई ना चले तो अकेला चल। तो जब मुझे कोई कंपनी नहीं मिलती तो मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते होते थे। पहला, जो बाकी करना चाहते हैं वो करते रहूं, और दूसरा, जो मुझे करना है मैं वो करूं और सबको छोड़ दूं। तो मैंने क्या किया, सोचो, आई डिड अ मिक्स ऑफ बोथ। तो जब कोई कंपनी मिल जाती थी तब तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनके साथ चली जाती थी, और जब कोई कंपनी नहीं मिलती थी, जो मैंने अपने मन में प्लान सोचा होता था उस दिन के लिए, मैं बस वो कर देती थी। अगर मुझे मूवी देखने जाना है तो मैं चली जाती थी, अगर मुझे थिएटर देखने जाना है तो मैं चली जाती थी, शॉपिंग करने जाना है या जो भी कुछ करना है मैं बस वो कर लेती थी। उससे क्या हुआ, मेरी लाइफ तो अच्छी रही। मतलब कुछ ना कुछ चलता रहा, कुछ इंटरेस्टिंग था करने के लिए। वॉचिंग मूवीज अलोन, या सिटिंग इन अ कैफे एंड हैविंग अ ड्रिंक, या फिर किसी लाइब्रेरी में जाके कुछ बुक्स पढ़ना, ये सारी चीज़ें बहुत ही सेफ हैं करने के लिए, और आप डे टाइम में भी कर सकते हो। अगर आप लड़की हो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। तो हाँ, कुछ सेफ चीज़ें अपने अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हो। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ कूल। कभी कभी हमारे पास बहुत फ्री टाइम होता है और हमें पता ही नहीं चलता इस फ्री टाइम को कैसे काटो। तो एक्चुअली फ्री टाइम इज़ अ गोल्ड माइन। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में, जहाँ सब कुछ भाग रहे हैं सब लोग, और इतनी सारी चीज़ें फास्ट फास्ट हो रही हैं, उसमें फ्री टाइम ही कहाँ मिलता है। और अगर आपको किसी फ्रेंड ने किसी इवेंट पे नहीं बुलाया है, या फिर आपका कोई प्लान नहीं बना है, ओह गॉड, उस टाइम को तो आपको गोल्ड माइन की तरह ही फील करना चाहिए। उस टाइम में आप क्या क्या नहीं कर सकते, आप बुक्स पढ़ सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, और कुछ नहीं तो अपना घर ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपने वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपने बुक शेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकते हो, चीज़ों को क्लीन कर सकते हो, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हो। अगर कुछ भी करने को नहीं मिले तो अपना कैलेंडर सॉर्ट आउट कीजिए, बिकॉज जब कैलेंडर होता है और उसके अंदर एंट्रीज होती हैं तो हम चीज़ें वो करते हैं। अगर हमारे पास कोई एजेंडा नहीं होता तो कोई गोल्स भी अचीव नहीं हो पाते हैं। इस दौड़ धूप वाली ज़िंदगी में हम कभी कभी अपने बहुत ही क्लोज, जो जो हमें बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे बातचीत करना भूल जाते हैं। कभी कोई चाचा और ताया ताई या समथिंग, वो रिश्ते होते हैं, या फिर अपने दादा दादी या नाना नानी होते हैं, तो उनको हम नॉर्मल लाइफ में बात ही नहीं कर पाते, कॉल ही नहीं कर पाते, और ये सब हो जाता है, हम बिजी रहते हैं। तो अगर कोई फ्री टाइम मिला है तो उठाकर उनको कॉल कर लो और 5 मिनट उनसे बात कर लो, तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द वीडियो में पहुंच चुके हैं, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब आप घर में बिल्कुल अकेले होते हो तो आप अपना टाइम कैसे पास करते हो। तो मैं तो भाई एक बिग बॉल ऑफ नूडल्स बनाती हूँ। नूडल्स मेरा सोल लोनली फूड है जो मुझे बहुत पसंद है। तो कुछ भी मैगी नूडल्स या कोई भी नूडल्स बना के, एक बिग बॉल होता है वो, और साथ में मैं आराम से बैठ के एक सिटकॉम देखती हूँ, अपने कोई फेवरेट शो देखती हूँ, और वो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ काइंड ऑफ रियली माई मी टाइम थिंग, जो मैं हमेशा घर पे करती हूँ, बहुत बार करती हूँ जब कोई घर पे नहीं होता। तो आप क्या करते हो जब आप अकेले होते हो घर पे, तो आपका जो ये मी टाइम है वो क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बात तो हो गई फ्री टाइम की, बट मान लीजिए आपको रियली लोनलीनेस फील हो रही है, तो आप एक चीज़ को सोचो कि लोनलीनेस जो होती है वो लैक ऑफ कंपनी नहीं होती, लोनलीनेस होती है लैक ऑफ कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी पार्टी में चले जाओ या शादी में चले जाओ जहाँ आपको कोई भी नहीं जानता, और आप बिल्कुल ऐसे वेले घूम रहे हो, तो आपके साथ कोई मतलब कनेक्शन नहीं है। वहाँ पे कंपनी तो बहुत है, आप अकेले नहीं हो, वहाँ पे आपको भीड़ में भी अकेला फील होगा। या फिर आपके अगर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और उनकी वैल्यूज़ आपके साथ मैच नहीं करती, तो भी आपको अकेला फील होगा, क्योंकि वो आपकी बात से रेजोनेट नहीं करेंगे और आपकी बात को वो समझेंगे नहीं। जहाँ से आप बात कर रहे हो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड करेंगे। तो इस सिचुएशन में भी थोड़ा लोनलीनेस आ सकती है, और कभी कभी डिप्रेशन की तरफ भी जा सकती है ऐसी चीज़ें। तो लोनलीनेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अब इस पॉइंट के आगे मैं थोड़ी सीरियस बात करना चाहती हूँ कि उस टाइप की लोनलीनेस को कैसे मैनेज कर सकते हो आप। तो ऐसे में सबसे पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और वो है कि लोनलीनेस बिल्कुल टेम्पररी होती है। ऐसा नहीं है कि आज आप अकेले हो और फॉर एवर एंड एवर अकेले ही रहोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आज जो सिचुएशन है वो कल चेंज हो जाएगी। तो इसको परमानेंट ना समझते हुए आप समझो कि एक टेम्पररी चीज़ है और वो चेंज हो जाएगी। सेकेंडली, कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम एक फ्रेंड्स बनाते हैं और उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, और उनसे एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं कि वो हमें खुश रखें और वो हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा करें। तो
एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी खुशी की ज़िम्मेदारी किसी की नहीं है। अपने आप को खुश रखना हमारी खुद की ज़िम्मेदारी है। तो नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस बट यू। तो लोनलीनेस अगर आ गई है तो अपने आप को ऑक्यूपाइड रखो, अपने आप को एंटरटेन रखो, चीज़ों में लगे रहो। एनरोल योरसेल्फ इन अ न्यू एक्टिविटी जहाँ पे आपको अपने लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे और उनके साथ आपके कनेक्शंस बनेंगे और नेटवर्किंग बढ़ेगी। नेटवर्क इज नेटवर्थ। तो बढ़ाते रहो नेटवर्क को। अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में जानना है तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था और आप उसको देख सकते हो, मैं कार्ड्स में छोड़ दूंगी कुछ। जैसे मैंने बोला कि लोनलीनेस जो है वो लैक ऑफ कंपनी नहीं, लैक ऑफ कनेक्शन है। उसी तरह एक और भी उसी लाइन्स पे एक और भी बात है कि लोनलीनेस इज नॉट लैक ऑफ कंपनी, इट्स लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ। जब हमें यही नहीं पता होता कि करना क्या है, तो हम हमेशा जब हम बिजी होते हैं और हम लाइफ जी रहे होते हैं तो बहुत सारे हमारे ड्रीम्स होते हैं जिनको हम फॉलो अप करना भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं विंडो पे वो ड्रीम्स पड़े रहते हैं। तो उन ड्रीम्स को कैचअप करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल फिर से देती हूँ एक बार कि ऑफकोर्स मैं एक जॉब करती हूँ और मेरी फैमिली है, हमारा सोशल सर्कल है, तो हम इस दौड़ धूप में लगे रहते हैं। बट यूट्यूब वॉज माई रियल ट्रू कॉलिंग। मुझे पता था कि मैं यूट्यूब के लिए बिल्कुल बनी हूँ और यहाँ पे मैं कर सकती हूँ कुछ, और इट्स माई वे ऑफ एक्सप्रेशन। माई फ्रेंड्स ऑल्सो सेड दैट यू गॉट द यूट्यूब मटेरियल इन योर सेल्फ। तो यूट्यूब एक ड्रीम था जो मैंने लास्ट ईयर भी फॉलो करने की कोशिश की थी, पर नहीं हो पाया टाइम की वजह से। तो मैंने उसको फिर से शुरू किया। तो कभी कभी हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, हमें पता होता है हमारे अंदर वो पोटेंशियल है, हम वो कर सकते हैं। तो उस ड्रीम्स को फॉलो अप करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो फ्री टाइम और लोनलीनेस का भी अच्छा खासा काट है। तो जो लोनलीनेस है वो एमलेसनेस है। तो एम बनाओ, कोई गोल बनाओ, कोई नई चीज़ करो, अपना नया बिजनेस सेटअप करो, कोई नया चीज़ सीखो। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप सीखना चाहते हो बहुत टाइम से। तो आप ऐसी चीज़ों में लग जाओ और लोनलीनेस तो भाग जाएगी, पता नहीं चलेगा कि वो कौन है, और आप तो एक बहुत ही बिजी पर्सन बन जाओगे। फॉलो अप ऑन योर ड्रीम्स एंड टाई दोज लूज एंड्स ऑफ योर लाइफ। या और फिर भी अगर बात बहुत सीरियस हो और आपको अंदर से डिप्रेस फील हो रहा है या आपको पता लग रहा है कि लोनलीनेस आपकी हेल्थ पे अफेक्ट कर रही है, तो डोंट थिंक अगेन, जस्ट टॉक टू अ थेरेपिस्ट। हमारे देश में थेरेपिस्ट से बात करना बहुत टैबू है, पर ऐसा कुछ नहीं है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉल समबडी। बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है, जस्ट ऑनलाइन लिखो और आप सर्च करो और आपको ईजिली मिल जाएगा। टॉक टू अ थेरेपिस्ट, वो आपसे बात करेंगे और वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे आपके ही बारे में। तो जब आप आंसर करोगे तो उस आंसर्स के बीच बीच में आपको बहुत सारे खुद से भी आंसर्स मिल जाएंगे और वो भी अपने एक्सपीरियंस और साइकोलॉजी के बेसिस पे आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस भी बताएंगे और आपको अपने आप को जानने के लिए हेल्प करेंगे। और वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो आपको सिर्फ बात ही नहीं करते, वो आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस भी बताते हैं, जिन एक्सरसाइजेस मतलब नॉट वर्जिश वाली एक्सरसाइज, लाइक मेंटल एक्सरसाइजेस। उन एक्सरसाइजेस को करने से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में और हेल्प होगा। तो देर मत कीजिए, हेल्प अवेलेबल है, उसको यूज कीजिए। दिस वुड बी द बेस्ट थिंग यू वुड हैव डन फॉर योर सेल्फ इन अ लॉन्ग टाइम। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोनलीनेस में कर सकते हो। गेट पैम्पर्ड, एक सैलून में चले जाओ और एक अच्छा शैम्पू और कंडीशनर करवाओ और आई डोंट नो पेडिक्योर करवा लो बैठ के वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि ट्रीट लोनलीनेस विद सेल्फ केयर एंड सेल्फ इंडल्जेंस। तो आपकी बॉडी, आपका माइंड आपके लिए बहुत काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं आपकी सेवा में। तो आपका भी फर्ज बनता है कि रिटर्न द फेवर बाय टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड एंड टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी. So take real good care of your amazing mind and take real good care of your amazing body, and keep watching my videos. Thank you for watching this one. Ciao till next time.